एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, कल्याण पत्रिका देखने वाले हैं आज की वीडियो में, जो कि नवंबर 2024 की है। देखिए कवर पेज कुछ इस प्रकार से है। इसमें माता रानी का चित्र बीच में है और बाकी त्रिदेव यहाँ पे स्तुति करते हुए इस चित्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा भी है त्रिदेवों द्वारा भगवती की आराधना। तो इस प्रकार से चित्र है, उसी प्रकार से माता रानी की आराधना इस वाले संस्करण में आपको जानने को मिलेगी। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये प्रथम पृष्ठ है और अंतिम वाला पृष्ठ भी यहाँ पे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे प्रिंट किया गया है पर्यावरण अंक, जो 2025 में जनवरी में ये प्रकाशित होगा गीता प्रेस की ओर से, जो कि विशेषांक रहने वाला है 2025 का। इस प्रकार से हमने ये बाहरी बनावट इस नवंबर 2024 के कल्याण पत्रिका अंक की देखी। अब चलते हैं इस पत्रिका में अंदर की तरफ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक चित्र मिलता है जिसमें गजेंद्र पर भगवत कृपा है। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया था, तो सेम उसी प्रकार से ये चित्र आपको वही कथा का यहाँ पे दर्शन कराता है। यहाँ पे देखिए मगरमच्छ है, जो कि ये गजराज हैं, उनके पैर को इस प्रकार से जकड़े हुए हैं कि गजराज जो हैं हाथी बहुत पीड़ा में आ जाते हैं और वह भगवान श्री हरि विष्णु के लिए याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ पुण्य कर रखे थे। तो उनकी मेमोरी एक साथ जो है जागृत हो जाती है और भगवान का सुमिरन करते हैं। भगवान भी अपने भक्त पर कृपा करने के लिए तुरंत ही जो है पधारते हैं। और देखिए यहाँ पे अपने सुदर्शन द्वारा मगरमच्छ को यहाँ से परलोक प्रस्थान करा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो काम तो यहाँ पे हुए। आप ये सोचते होंगे कि हाथी को बचाने के चक्कर में मगरमच्छ पे अन्याय कर दिया भगवान ने, ऐसा नहीं है। दोनों को ही भगवत कृपा की प्राप्ति हो रही है। जब श्री हरि भगवान विष्णु के दर्शन उनको प्राप्त होते हैं, दोनों ही तर जाते हैं, दोनों ही परम धाम को प्राप्त होते हैं और दोनों का ही कल्याण होता है। तो गजेंद्र मोक्ष जब आप स्तोत्र पाठ करते हैं तो बहुत ही सुंदर उसमें आपको वर्ण मिलता है। और देखिए यहाँ पे श्री सीताराम जी के दर्शन हो रहे हैं पूरे दरबार के साथ में। देखिए यहाँ पे लिखा भी है गोरखपुर सौर मार्गशीर्ष विक्रम संवत 2081 श्री कृष्ण संवत 5250 नवंबर 2024 का संस्करण है। और गजेंद्र पर भगवत कृपा कुछ इस प्रकार से हो रही है। यहाँ देखिए संस्कृत में श्लोक लिखा गया है, हिंदी में उसका अनुवाद है, हिंदी पढ़ते हैं। देखिए, विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेद में गरुड़ पर सवार हो चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहाँ के लिए चल पड़े। वहाँ गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। सरोवर के भीतर बलवान ग्रहा मतलब मगरमच्छ ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड से कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला कि नारायण जगत गुरु भगवान आपको नमस्कार है। यह वृत्तांत आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत देखने को मिलता है, लिखा भी है यहाँ पे। तो इस प्रकार से कुछ इस नवंबर 2024 की पत्रिका की शुरुआत होती है। फिर यहाँ पे देखिए विषय सूची है। विषय सूची को देखते हैं थोड़ा विस्तार से। देखिए विषय सूची अगर हम पढ़ें तो गजेंद्र पर भगवत कृपा है, संपादकीय है, कल्याण है, त्रिदेवों के द्वारा भगवती की आराधना है, माता दुर्गा जी की आराधना है यहाँ पे, जो कि आवरण चित्र में जिसका परिचय दिया था यहाँ पे लिखा भी गया है। वही आराधना जो है अंदर विस्तार से आपको 7 नंबर पेज पे देखने को मिलती है। यथा राजा तथा प्रजा, ये जो है लेख है ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जयदयाल गोविंदका जी का, 8 नंबर पृष्ठ पर ये दिया गया है। इसके आगे आप देखेंगे तो सत्पुरुष जिस मार्ग से चल रहे हैं वही उत्तम है, ये सत कथा। आगे भोजन साधन है, जो कि प्रवचन है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के। और आगे प्राप्त शक्ति का सदुपयोग करें। तो इसलिए महापुरुषों के यहाँ पे अधिकतर आपको प्रवचन देखने को मिलते हैं। फिर बोध कथा भी है, देखिए भलाई और बुराई की स्मृति, सुंदर कथाएं यहाँ पे मिलती है कल्याण पत्रिका में। फिर देखिए रुपयों के सहारे से हानि और प्राचीन मुद्राओं में लक्ष्मी, ये एक प्रवचन है। फूल खिले और कोई मुस्कुराए, ये बोध कथा है, निश्चित ही अच्छी होगी ये। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, माँ जगदम्बा से प्रार्थना है। फिर यहाँ पे विनय दैन्य के अवतार संत श्री तुलसीदास जी, बहुत सुंदर होने वाला है ये संस्करण। देखिए मनुष्य का लक्षण है। फिर आगे आप देखेंगे भक्त गोवर्धन, ये संत चरित्र है। फिर अनीति है, केरलीय संस्कृति में राम, अछूत कौन है, ये भी एक देखिए बोध कथा है, सुंदर होगी। आयुर्वेद और धर्म, मनुष्य का चरित्र, गोधन ही भारत का जीवन है, ये भी देखिए आगे आपको मिलता है। फिर और आगे आप देखेंगे तो व्रतोत्सव पर्व हैं, जो कि पौष मास के व्रतोत्सव पर्व हैं, यानी आधे दिसंबर में आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर कृपानुभूति है, पढ़ो समझो करो मनन करने योग्य क्या क्या है,
वह सब देखिए यहाँ पे मिलता है। तो विषय सूची देखिए कुछ इस प्रकार से आपको मिलती है और चित्रों की भी सूची यहाँ पे गीता प्रेस द्वारा छापी गई है। देखिए कुछ इस प्रकार से चित्र हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये तो हमने देखी विषय सूची, और अब कल्याण पत्रिका को इसको देखते हैं अंदर से। सबसे पहले थोड़ा भजन करेंगे, फिर चलेंगे अंदर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बहुत सुंदर है, पढ़ते रहिए, बहुत ही ज़्यादा मधुर लगता है। यहाँ पे देखिए संपादक महोदय की तरफ से कुछ शब्द यहाँ पे छापे गए हैं। साधकों के जीवन में सबसे हैरान करने वाली चीज़ है इच्छा। छोटी मोटी दैनिक जीवन में होने वाली इच्छाओं के अतिरिक्त स्वास्थ्य, रोजगार, परिवार आदि की चिंता से जुड़ी इच्छाओं की लंबी लिस्ट होती है जो चित्त को विचलित करती रहती है। यदि एक बार शुद्ध मन से हम अपनी इच्छा शक्ति को भगवान की इच्छा शक्ति में मिला दें और प्रभु से निवेदन कर दें कि अब आप जाने और आपकी इच्छा जाने, इस समर्पण के बाद किसी बात की चिंता हमें रहने का कोई कारण नहीं बचता। यही वह रहस्य है जो भगवान को अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए बाध्य कर देता है। यहाँ पे गीता जी के एक श्लोक का उदाहरण भी दिया है। संपादक महोदय ने ये बहुत सुंदर बात छापी है, उन्होंने भी ये छापी है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सुंदर यहाँ पे ये मुझे पंक्तियाँ लगी। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे देखोगे तो कल्याण में है याद रखो। अब याद क्या क्या रखना है, याद का मतलब ये नहीं है कि याद रखो, आपको कुछ याद करना है, मतलब ये कुछ अच्छी बातें यहाँ पे हैं कि इनका अगर आप पालन कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या याद रखो सेक्शन में है। श्री भगवान हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वलोक महेश्वर हैं, वे सर्वथा भ्रम प्रमाद रहित हैं और ऐसे भगवान तुम्हारे सुहृद हैं, तुम पर सदा अहेतु की कृपा रखते हैं। इस बात को ना जानने और इस पर विश्वास ना करने के कारण ही तुम अशांति तथा दुख भोग रहे हो। फिर देखिए, जो सर्वशक्तिमान है उनमें सब कुछ करने की सामर्थ्य है, वे जो चाहें कर सकते हैं, उनकी शक्ति कहीं परास्त नहीं होती, उनकी शक्ति की क्रिया को कोई भी रोक नहीं सकता। बहुत सुंदर बात है। फिर आगे देखते हैं। जो सर्वज्ञ हैं वे भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातों को जानते हैं, तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारी क्या यथार्थ आवश्यकताएं हैं, तुम्हारा किस बात में वास्तविक हित है, किस में अहित है, इसका उन्हें पूरा पता है। तो इस प्रकार से देखिए कोई सुंदर सुंदर बातें आपको इस याद रखो सेक्शन में देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ पे देखिए त्रिदेवों के द्वारा भगवती जी की आराधना है। जैसा कि हमने कवर पेज पे एक चित्र जो देखा था कलरफुल, आप याद करिए, अभी वही चित्र यहाँ पे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट है। त्रिदेवों द्वारा माता जी की स्तुति की जा रही है। अब ये पूरी कथा यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि है त्रिदेवों के द्वारा भगवती की आराधना शीर्षक से। और अगर ये कथा अगर पढ़ने बैठ गए तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और देखते हैं आगे। यथा राजा तथा प्रजा, ये प्रवचन है। फिर देखिए सत्पुरुष जिस मार्ग में चले हैं वही उत्तम है। संत निवृत्ति नाथ वचनामृत यहाँ पे है। भोजन साधन, ये भी देखिए श्री हनुमान प्रसाद पौधार जी के यहाँ पे कुछ सुंदर वचन है। फिर देखिए प्राप्त शक्ति का सदुपयोग करें, रुपयों के सहारे से हानि। प्राचीन मुद्राओं में लक्ष्मी जी, तो प्राचीन मुद्राओं में लक्ष्मी जी की कुछ ना कुछ यहाँ पे स्वरूप का दर्शन होता होगा, तभी यहाँ पे कुछ छापा है। तो मैं आपको एक ऐसी जानकारी देते चल रहा हूँ। फिर देखिए आगे एक है बोध कथा, फूल खिले और कोई मुस्कुराए। तो देखिए छोटी सी कथा है, एक बार इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कोई विदेशी मैडम वेलेट्स्की जब संसार की यात्रा पर निकली थी तो वे अपने कंधे पर एक झोला लटकाए रखती थी। गाड़ी में बैठे बैठे जब वे खुद ही मिट्टी, नाले या तालाब का किनारा देखती तो तुरंत झोले से कुछ निकालकर बाहर फेंक देती। भारत यात्रा के दौरान भी उन्होंने यही क्रम जारी रखा। जब लोग उनसे पूछते कि आप ये क्या फेंक रही, तो वे कहती ये फूलों के बीज हैं, बादलों के बरसने पर कभी ना कभी ये जरूर पौधे बनेंगे और उन पर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिलेंगे। किसी ने पूछा लेकिन मैडम क्या आप फिर इसी रास्ते से गुजरेंगी? उन्होंने कहा नहीं, पर इससे क्या, मैं यहाँ आऊँ या ना आऊँ, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि फूल खिले और उन्हें देखकर किसी के चेहरे का तनाव दूर हो जाए, कोई आनंदित हो जाए। क्योंकि मैंने सुना था भले लोग जिस रास्ते से गुजरते हैं उनके पीछे पीछे प्रसन्नता के फूल महकते हैं। मेरे पास इसका एक ही उपाय था, ये फूलों के बीज। बहुत ही यार सुंदर ये कथा थी। बगैर देखिए ये कितना सुंदर उदाहरण है, बगैर कोई लालच देखे, अपना बेनिफिट देखे कोई अगर इस तरह का कर्म करता है तो निश्चित रूप से वह जो है एक संत ही है। और आगे देखिए भगवान श्री विष्णु जी का सुदर्शन चक्र। तो यहाँ पे सुदर्शन चक्र जी के विषय में
एक लेख है जो कि श्री सुशील कुमार जी पांडे जी का यहाँ पे लेख है। फिर आगे देखिए भगवान माँ जगदम्बा जी से प्रार्थना है यहाँ पे, ये भी एक प्रवचन है। फिर देखिए विनय दैन्य के अवतार संत तुलसीदास जी। तो इस प्रकार से ये देखिए कल्याण पत्रिका देखने को मिलती है। ये देखिए और है बोध कथा, जहाँ चाह है वहाँ राह है। ये भी सुंदर सी बोध कथा होगी, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वरना आपको मैं बहुत आराम से सुनाता। और देखिए एक ये बोध कथा है अनीति नाम से, अछूत कौन, एक ये बोध कथा है। आगे देखिए गोधन ही भारत का जीवन है। यहाँ देखिए व्रत उत्सव पर्व है, यहाँ ये 50वां पेज है। तो 50 पेजों की ये पत्रिका आपको निःशुल्क प्राप्त होती है जब भी आप गीता प्रेस की ओर से सब्सक्रिप्शन लेते हैं। फिर देखिए अंतिम पेज के बाद एक कवर पेज है जिसमें पर्यावरण अंक आने वाला है जनवरी 2025 में। तो मित्रों कुछ इस प्रकार से ये कल्याण पत्रिका का संस्करण हमने देखा जो कि नवंबर 2024 का था। तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।